प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव की जय। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं ये कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं, आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में भगवान दया करते हैं, कृपा करते हैं। घर में सुख शांति आती है, सुहाग की रक्षा होती है और घर में कलह दूर हो जाती है। घर से कलह दूर हो जाती है, घर में लक्ष्मी माता की आवाहन हो जाती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक गांव में एक किसान रहते थे और किसान की पत्नी। दोनों बड़े प्यार से रहते थे। धीरे धीरे दोनों का कुशल पूर्वक समय व्यतीत हो रहा था। दोनों का बीच में कोई अनबन नहीं था। दोनों बड़ी प्यार से अपने समय को व्यतीत कर रहे थे। दोनों अपने खेत में जाया करते थे और काम किया करते थे, मेहनत करते थे और उनका प्रतिफल हो जाया करता था। धीरे धीरे उनका समय कुशल पूर्वक बीत रहा था। किसान का ब्याह का कई वर्ष हो चुका था, लेकिन किसान निसंतान थे। किसान जो थे, किसान बहुत दवाई धर्माई किए, बड़ी पूजा पाठ किए, तो किसान की पत्नी गर्भवती रही। किसान को बड़े खुशी मिला कि मेरा पत्नी जो है माँ बनने वाली है। बड़े सौभाग्य की बात है। धीरे धीरे समय बीता, 9वां महीना पूरा हुआ। 9वां महीना के बाद किसान का पत्नी का प्रसव पीड़ा होना शुरू हो गया। किसान उस वक्त घर पे नहीं थे। किसान कहीं दूर के रिश्तेदार के यहाँ गए हुए थे जरूरी काम से। किसान का पत्नी का घर में प्रसव पीड़ा जब शुरू हो गया तो घर में सिर्फ किसान की एक माँ थी। वो इधर उधर कर ना सकी, ज्यादा डॉक्टर को बुला ना सकी। किसान की पत्नी प्रसव पीड़ा से ज्यादा व्याकुल हो चुकी थी। उनका दुख के कारण किसान की पत्नी सह न पाई। बच्चे को जन्म देते ही इस दुनिया से चल बसी। उनका देहांत हो गया। किसान अपने रिश्तेदारों के यहाँ से आए तो उनको पता चला, दीदी, कि मेरा पत्नी इस दुनिया से चल गई। किसान बड़े दुखी हो गए, बड़े उदास हो गए, बहुत रोए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अपना पत्नी को मसान घाट ले जाकर अग्नि संस्कार कर दिए। अब उनका एक दिन का बच्चा कैसे रहता, बिन माँ का बच्चा कैसे रहता। उसको समय से दूध चाहिए, समय से उसका सेवा चाहिए। उसको नहीं तो गोद लेने वाला कोई था, नहीं तो दूध पिलाने वाला था। एक किसान की घर में बूढ़ी माँ थी। वो बेचारी खुद का लाचार थी। वो तो खुद अपना शरीर को भी सही से चला नहीं पा रही थी, बच्चे का सेवा कैसे करती। किसान बड़े मजबूर थे दीदी। किसान बड़ा मुश्किल से उनका समय कट रहा था। एक दिन भी उनका समय बड़ी मुश्किल से बीत रहा था। लोग रिश्तेदार बताए किसान को कि देखिए, अब समय पाके आप विवाह कर लीजिए और आपका घर में एक नई नवेली पत्नी आ जाएगी। किसान को भी यही अच्छा बुझाया और किसान अपने रिश्तेदारों से कह के दीदी और विवाह कर लिए। जब विवाह कर लिए तो किसान की पत्नी आ गई। बच्चे को देखकर जैसे लग रहा था कि कोई नाली का कीड़ा मकोड़ा है, उस तरह किसान की पत्नी मुंह चमका रही थी, अपने नजरों से दूर हटाना चाह रही थी। लास्ट में अपने पति से बोली, हे स्वामीनाथ, मैं अभी नई नवेली दुल्हन हूं। इस बच्चे के साथ मुझे जीवन बिताना बड़ा मुश्किल है, मेरे नजर से दूर कर दीजिए। किसान लाचार हो चुके थे। किसान का पास और कोई रास्ता भी नहीं था। किसान अपने बहन के घर गए और बोले, ले मेले हो बहिनी सारी रे गहना माँ से, ले हो पाचो टुक पोसागन हो राम।
हमारा बबुआ बहिनी पोसियो में दाह से, बाबू हई माइया के टूर हो राम। उसका बहन कहती है, किसान का बहन यानी बच्चे का फुआ, अगिया लगई बुहो भैया एहो रे गहाना माँ से, बाजड़ पर लाली लाली चुंदारी हो राम। तो हर बबुआ भैया हाउआ भागवा से, हम ना पोसब तो हर बाबू हो राम। ए दीदी, किसान जो है अब सोचते हैं कि हे भगवान अब कहाँ जाएं, मेरा बहन जो है इनकार कर गई, अब कहती है कि तुम्हारा बच्चा को नहीं पोसेंगे। शादी भी करके लाए तो वो पत्नी भी इनकार कर गई, अब किसे दें। वो बच्चे की मौसी के घर गया और उसका मौसी से कहता है कि ले ओ मिले हूँ सुंदरी बतीसो गहाना माँ से, ले हूँ लाली लाली चुंदारी हो राम। पोसियो में देहू सुंदरी मोर बबुआ टुआरा से, बबुआ ना मोरो बड़ी रोवै हो राम। कहता है किसान कि हे सुंदरी अपना साली से कि हे सुंदरी मेरा बेटा का पोस दो, मेरा बेटा जो है बहुत रोता है, इसका सौतेली माँ इसे लाड प्यार नहीं देती है, इसे माँ की ज़रूरत है, माँ के से ज़्यादा तो प्यार मौसी देने वाली होती है, मेरा बच्चे का पोस दो, इसका गहना गुड़िया सब रख लो, बच्चे का 1-1 रुपया का खर्चा देंगे। लेकिन मौसी क्या कहती है कि अगिया लगई वो जीजा बतीसो गहाना माँ से, बाजड़ पर लाली लाली चुंदारी हो राम। नैयो में पोसवो जीजा बबुआया भागा से, तोर बबुआ हाई बढ़िया भागा न हो राम। जलमात खैले जीजा अपन महातारिया से, हमरो के खाई मुहमा पोछिए हो राम। कहता है कि नहीं आपका बेटा अभागा है, हम नहीं पोसेंगे, अपना बच्चा को ले जाइए, आपका बच्चा अभागा है मुझे भी खा जाएगा। किसान के पास और कोई रास्ता नहीं बच रहा था। एक बूढ़ी सास थी, उनका जो एक सरहज थी उसका भी छोटा बच्चा जुड़वा बच्चा था, वो भी बेचारी लाचार और मजबूर थी। वो फिर भी किसान अपने सास के पास पहुंच गए और किसान अपने सास के पास अपने सरहज को ना कहते हुए अपने सास से कहते हैं कि ले ओ मिले हूँ सासु माँ बतीसो गहाना माँ से, पेनी ले हूँ लाल का चुंदारी हो राम। पोसियो में देहू सासु माँ बबुआया भागा से, कैसे देखिए बबुआ के रहल ना जाई हो राम। ए दीदी, सरहज जो है आंखों से आंसू भिगोली और कहती है कि देखिए भैया आप रोइए मत, मेरा जुड़वा बच्चा है, अपने जुड़वा बच्चा को प्रतिपाल कर रहे हैं, आपका बच्चा भी हम जरूर संभाल देंगे, जरूर पोस देंगे, आपका बच्चा भी हम रखेंगे, मेरे सासू माँ मेरा मदद करेंगे और आपका बच्चा भी हम रखेंगे। लेकिन एक गहना गुड़िया है जो अपने घर लेकर जाइए, जब बाबू बड़ा होगा तो आपको गहना गुड़िया काम आएगा, और कपड़ा जो है वो ले जाइए, हम आपका कपड़ा नहीं लेंगे पत्नी का। और ये बच्चा कितना सुंदर है, कितना प्यारा है, बच्चा तो भगवान का रूप होता है, और बाकी आपका पत्नी का इतना ही दिन का आयु था, तो चलिए कोई बात नहीं, सौतेली माँ तो किसी का होता ही नहीं है। ए दीदी,
जो किसान के सरहज थे, सासू माँ थे, दोनों मिलकर बच्चा को रख लिए। जुड़वा बच्चा होते हुए भी अपना ननद का बच्चा को रख लिए। जो नानी थी वो नानी बच्चा को पोसने लगी। धीरे 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 दीदी बच्चा 1 साल का हुआ, 2 साल का हुआ, 3 साल का हुआ, 4 साल का हुआ, 5 साल का हुआ, 6 साल का हुआ, बबुआ 8 साल का हो गया। और जब 8 साल का हो गया दीदी तो गिलास में पानी देने लगा बच्चा। 1 लोटा पानी देने लगा नाना नानी को। तो जो माँ सौतेली थी वो अपना पति से कहती है कि ये जी हमको बाबू का देखने का बड़ी मन करता है, हम आपके ससुराल जाएंगे और बाबू को देखेंगे। हमको इतना दिन से पहुंचा दिए, उस समय हम नाबालिग थे, हमको ज्ञान नहीं था और हम बाबू को देखने जाएंगे, चलिए हमको ले चलिए। सौतेली माँ के भी गोद में एक बच्चा थी दीदी, लड़की थी। और चलिए हम अपना बेटा को देखेंगे और अपना घर लाएंगे। जब सौतेली माँ बच्चे का नानी घर पहुंची देखने को लिए दीदी, तो देखी कि झट से नानी बोली, अरे बेटा तुम्हारा माँ आई है, बेटा माँ को पानी दो। बेटा झट से कुएं से पानी निकाल के दीदी और लोटा में माँ को पैर धोने को दे दिया और माँ को चरण छू के प्रणाम किया। माँ को लगा कि अब तो बाबू एगो काम करेगा, गाय गोरू चराएगा और घर में हमारा कोई काम ना कोई काम कर ही देगा, तो इसको अब यहाँ रहने देने से कोई फायदा नहीं, ये भी इसे नौकर बना के अपना घर में रखेंगे। ए दीदी 1-2 दिन अपना सौतन के नैहर में रह गई। वो जो किसान की पत्नी थी, दूसरी पत्नी वो, और रह के और अपने सौतन की माँ से कहती है, भाभी से कहती है कि ये माँ बाबू का बड़ी दिन रख ली आप, हमको घर जाने दीजिए, हम बाबू के अब रखेंगे। बड़ी खुशी से नानी और उसकी मामी बोली कि ठीक है आप घर ले जाइए बच्चे को, हमको कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जब मेरा मर्जी होगा जब अपना बच्चा को ले आएंगे। ए दीदी जब घर ले गया तो फिर से वो नई माँ जो थी गर्भवती थी। घर ले गया किसान अपना बेटा को, तो माँ जो है 2-4 दिन बड़ी लाड प्यार दी और उसके बाद लाड प्यार देते हुए कहती है कि ये बेटा स्कूल जाने से क्या मिलेगा बेटा, एक गाय है, गाय को जात के फेर लाओ बेटा, बाद बन में इसे चरा लाओ। गाय घास चर लेगी बेटा तो दूध देगी और दूध खाने में बड़ा मीठा लगेगा। किसान का बेटा जो था दीदी ना समझ था, उसको समझ नहीं था कि पढ़ाई लिखाई ही बढ़िया संसार होता है, संस्कार होता है, गाय चराने से पेट नहीं भरेगा। गाय चराने के लिए दीदी बच्चों के साथ चला गया और गाय चराने लगा। रास्ते में एक मंदिर था दीदी, मंदिर के पास चर्चा होता था, तो चर्चा भजन उसे बड़ा प्यारा लगता था। नानी की कहानी सुनता था तो उसे बड़ा मजा आता था। चर्चा सुनने के लिए मंदिर के पास जाने लगा वो बच्चा। गाय जो था, गाय बाद में छोड़ दिया करता था और चर्चा के समय में मंदिर में चला जाया करता था। मंदिर जो था दीदी, मंदिर में रोज भजन होता था, रोज कहानियाँ होता था, रोज वहाँ जाके बूढ़े बुजुर्ग बुढ़िया लोग सब जाके और कथा कहानी करते थे, भजन करते थे। प्रतिदिन वहाँ मनोरंजन किया करते थे महादेव के मंदिर में। तो ये बच्चा भी जाता था और जाकर और मनोरंजन किया करता था। रोज शिकायत आया जाया करता था दीदी कि ये किसान भैया आपका बेटा जो है, और वो क्या करता है, बुधुआ नाम था दीदी बेटा का। बुधुआ जो है, बुधुआ छोड़ देता है गाय को, मेरा ककड़ी खा गया, मेरा खीरा खा गया, मेरा ईख खा गया, मेरा धान खा गया, मेरा गेहूं खा गया, ऐसे करके शिकवा शिकायत रोज आया जाया करता था। एक दिन किसान सोचे कि मेरा बेटा आखिर जाता कहाँ है। माँ बोली, सौतेली माँ की बेटा कहाँ जाता है, शाम के तो साथ में आता है पर दिन भर कहाँ रहता है। दिन भर पता चला कि वो मंदिर के पास रहता है। सौतेली माँ कोई पूजा पाठ नहीं करती थी, कोई देवाय धर्माय नहीं करती थी। धीरे धीरे समय पूरा हुआ तो दूसरा बच्चा भी उसका हो गया। अब किसान का तो पहला बच्चा से कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि दूसरी पत्नी लाड प्यार दे चुकी थी, प्यार में बंध चुके थे किसान। उनका आंचल के पल्लू में बंध कर किसान रह रहे थे। जो उनकी पत्नी कहती थी वही करते थे भैया। अब किसान कहते हैं कि भाई बेटा बड़ा आवारा है, गाय चराने जाता है लेकिन गाय को देखता नहीं। किसान की पत्नी कहती है कि ये जी हम कुछ नहीं जानते हैं, इसको सजा दीजिए, इसको मारपीट कीजिए। मारपीट कहे नहीं करते हैं, इसको मारपीट कीजिए।
किसान ने दीदी जो 2-4 डंडा बेटा के लगा दिए, लेकिन बेटा जो था, बेटा सिसकिया भी नहीं निकाला और कहता है कि महादेव मेरा नानी माँ के पास से यहाँ क्यों बुला लिया? मेरे पिताजी मारते हैं, मेरे नानी माँ नहीं मारती थी। मेरे नानी माँ स्कूल भेजाने में डांटती थी और माँ तो गैया चराने भेज देती है। उसे पता नहीं था कि यह सौतेली माँ और अपना माँ क्या होती है। 10 साल के बच्चा हो चुका था। सौतेली माँ बड़ी नफरत करने लगी। अब उसे लगा कि मेरा तो एक बेटा एक बेटी हो गया, तो कुछो ना कुछो इसको लिए करना पड़ेगा। तो दीदी क्या किया कि बोला कि बेटा आज खीर बनाएंगे और खीर बना के और हम तुम्हें खिलाएंगे, बेटा खीर खाएगा ना? तो बेटा बोला कि हाँ माँ, खीर मुझे बड़ी पसंद है। नानी भी खीर बनाती थी तो हमको पहले देती थी। दीदी सौतेली माँ खीर बनाई और खीर में जहर डाल के और बेटा के दे दी। जब बेटा के दे दी दीदी, तो बेटा को याद आया कि अरे सुबह सुबह हम खीर ऐसे खा लेंगे कैसे? महादेव जी के खीर नहीं दिए हैं, हम जाते हैं महादेव जी के पहले खीर दिलाने। ए दीदी ऊपर में जहर गिराया हुआ था और कटोरी उठाया बेटा और कटोरी उठा के और ले जाके महादेव जी के मंदिर में धर दिया खीर। अब कहता है कि ये महादेव जी हमको माँ खीर बनाई है। माँ से नहीं बोला, कुछ भी भात रोटी भी माँ देती थी तो महादेव के मंदिर में बेटा धर लाया करता था और बोला कि माँ जा रहे हैं खाने, गैया चराएंगे और खाएंगे खीर। अब महादेव जी के मंदिर में दे दिया है, महादेव जी मेरा माँ खाली दूध में खीर बनाई थी, देखिए ना कितना मेवा मिष्टन डाली है, अच्छा लग रहा है खीर, खा लीजिए महादेव जी खीर। महादेव जी खीर क्या खाएंगे दीदी? महादेव जी तो खीर खाने से भी सोच ही रहे थे, कतरा रहे थे कि क्या खीर खाना है, खीर में तो जहर भरा हुआ है। अब महादेव जी के पुजारी एक था दीदी, तो पुजारी को मन में लालच आ रहा था कि खीर बड़ा सुंदर है, बड़ा स्वादिष्ट धमक रहा है। लेकिन जब भीरी नज़दीक में वो पुजारी आए तो देखते हैं कि खीर से तो कुछ अलग खुशबू आ रहा है। वो पुजारी जी जानते थे कि बच्चा का सौतेली माँ है। वो पुजारी जी खीर उतार के दीदी महादेव जी के भोग लगाया हुआ खीर उतार के और बाहर फेंक दिए और बाहर एक कुकुर आया और कुकुर खीर खा लिया। अब कुकुर जब खीर खाया दीदी, तो खीर खाते ही कुकुर वहीं पे घुलट गया। माँ पुजारी बाबा देखे तो बच्चा से कहते हैं, बच्चा गौआ चरा के आया तो कहते हैं कि अरे बेटा खीर तुमने चढ़ाया था महादेव जी का? तो हाँ खीर हमने चढ़ाए थे, क्या बात है, खीर खा गए आप क्या? खीर हम उतार के खाते, हम भूखे हैं, हम खीर लेने आए हैं। पुजारी बाबा कहते हैं कि बेटा देखो कुत्ता जो मरा हुआ है वो तुम्हारा खीर से मरा है, तुम्हारा खीर में जहर था, तुम्हारा माँ ने जहर डाल के दी थी। तो बच्चा कहता है, सर पीटता है दीदी और कहता है कि हाय 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 रे दैवा, विधि है विधन तवे हो रामा, कि कैसन महातरिया करम में शिव गुरु दे देला हो राम, कि अपने रे बलकवा माता जी न चीनेला हो राम, कि माता ने दिहल जहर पुजारी बाबा फेंकले खीरिया, कि हाय हाय कुतवा खाइए प्रणमते आगले हो राम, कि शिव गुरु हमरो के जन्मा तू बचा ले लहो राम, कि शिव गुरु हमरो के जन्मा तू बचा ले लहो राम, माता ने दिहल जहरा शिव गुरु बचवले जन्मा, कि ऐसी सहैया शिव गुरु हो जय हो राम। बच्चा जो है कपार पीटता है दीदी और रोने लगा। पुजारी बाबा से कहता है कि पुजारी बाबा मेरे माँ ऐसे मेरे साथ क्यों किया जो मुझे जहर दे दी?
पुजारी बाबा कहते हैं कि बेटा तुम नहीं जानते हो, जब तुमने जन्म लिया था उसी दिन तुम्हारा माँ मर चुकी थी। ये तुम्हारी माता नहीं है, ये सौतेली माता है बेटा, इससे बच के रहना। अब बच्चा जो है दीदी उसी दिन से थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे दिया। पुजारी बाबा को कहना जो है इसे अच्छा लगा कि पुजारी बाबा जो है कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई करना जरूरी है, तो हम पढ़ाई लिखाई करेंगे। ए दीदी, ये पुजारी बाबा के बात सुनकर मन में बैठा लिया। बच्चा जो है बुधुआ पढ़ने जाने लगा, पढ़ने जाने लगा। समय बीतता गया, समय बीतता गया। एक दिन के बात है कि माँ के आज्ञा को पालन नहीं करने लगा, गौआ नहीं चराने लगा, माँ को आज्ञाकारी बालक नहीं बना और माँ जो भी कहती है टाल देता और पढ़ने चल जाता। तो माँ कहती है कि ये जी बड़ी आवारा है, इसको अलग कमरा बना दीजिए, अलग झोपड़ी में रहेगा, मेरे नज़र के सामने रहेगा तो हम इसे मार डालेंगे। उसके जो पिता है वो कहते हैं कि हाँ हाँ ये बहुत बदमाश है, इसको हम अलग झोपड़ी बना देंगे, बड़ा पढ़ने वाला पढ़ाकू है तो हम अलग झोपड़ी बना देंगे। उसके पिताजी जो थे दीदी एगो झोपड़ी बना दिए और झोपड़ी में उसको कहने लगे कि इसी में तू रहना, इसी में तू खाना, इसी में सोना, इसी में तुम अपना आराम करना, जैसे भी रहना इसी में रहना, देखते हैं कैसे तू पूजा पाठ करता है। बड़ी पुजारी बना है, बड़ा पढ़ाकू बना है। बुधुआ फिर भी दीदी 4 लड़कन के बीच में पिताजी उसको कॉपी कलम नहीं देने लगे, तो इतना बुधुआ पढ़ने में तेज था दीदी, इतना पढ़ने में तेज था कि जिसको भी मदद करता था उसे कॉपी मिल जाता था। दूसरा के कॉपी में लिखने लगा, दूसरा के पुस्तक से पढ़ने लगा, दूसरा के कलम से लिखता था। ऊपर वाला देने वाले थे दीदी तो दे रहे थे उसको ज्ञान। बुधुआ किसी को भी मदद कर दिया करता था और बुधुआ को सब कुछ उपलब्ध हो जाया करता था, महादेव का कृपा। एक दिन का बात है दीदी, उसके सौतेली माँ कहती है कि ये जी अब इसको मार ही डालिए, झोपड़ी जो है झोपड़ी में आग लगा दीजिए और झोपड़ी में जल जाएगा बेटा और बेटा मर जाएगा। ए दीदी क्या होता है, उसको जो पिता है वो गए दीदी और बुधुआ उस दिन उसका दोस्त का जन्मदिन था, तो जन्मदिन पर गया हुआ था दीदी और उसी के घर मस्ती कर रहा था, उसका बर्थडे मना रहा था। और बुधुआ के पिता गए और आओ नहीं ताओ देखे दीदी और झोपड़ी में माचिस का तिल्ली जला दिए और जला के सौतेली माँ के कहने पर और घर आ गए। बुधुआ जब देखा कि अरे रे 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 ये तो जिसमें हम पढ़ाई करते हैं उसी में मेरा पिताजी आग लगा के जा रहे हैं, धू धू करके जल रहा है। तो कहता है बुधुआ कि हाय 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 रे देवा, विधि है विधन तवे हो रामा, कि पिताजी लगाई देलन झोपड़ी में आगिया हो राम, किया हो राम शिव गोरो जनमा लेलन बचाई हो राम, किया हो रामा सौतेली मैया के तनाया अत्याचारी हो राम। ये दीदी ये बुधुआ जो है कहता है कि हाय हाय हाय, मेरा जो पिता है कितने निर्दयी, काट के कलेजा बना के और मेरा झोपड़ी में आग लगा दिए, और मेरी सौतेली माँ कैसे मुझे मारना चाहती है। हम क्या बिगाड़े हैं सौतेली माँ को। अब तो सौतेली माँ सिर्फ खाना ही देती है, अब तो कुछ नहीं करती है। अब हम कैसे अपना जीवन पालन करेंगे महादेव। मेरे पिताजी कितना निर्दयी हो गए जो मारना चाहते हैं। शिव गुरु ने मेरा जान बचा लिए। दीदी सवेरा हुआ तो बुधुआ ने देख लिया था अपने पिता को माचिस का तिल्ली जलाते हुए झोपड़ी में और किसी से नहीं बताया। उसके बाद सवेरा दरवाजा ढकढकाया, माँ दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। सौतेली माँ झटके में दरवाजा खोली। बेटा पर नजर पड़ते ही दीदी उसका मुख जो था जल भुंज गया और उसका शरीर में आग लग गया। क्या हाँ मेरा बेटा कैसे बच गया। कहता अरे बाबू जो पढ़ाई करता था वो झोपड़ी जला हुआ है, क्या हुआ। कहता अरे माँ तुम नहीं जानती हो, एगो बाबा थे वो गांजा पी रहे थे, गांजा पिए और आग लहरा तो जो मेरा झोपड़ी जल गया। एगो बड़े बड़े जट्टे वाला बाबा आए थे माँ, और वही बाबा मेरा झोपड़ी जला दिए है माँ। इसीलिए झोपड़ी का चिंता मत करो, अब हम घर में सुतेंगे माँ। मेरा झोपड़ी जल गया तो क्या होगा, तुम्हारे जैसा माँ रहेगा तो भला मेरा जैसा बेटा बुधुआ को कमी कहाँ होगा माँ। अब माँ सोचती है कि अरे बेटा तू घर में सुतेगा तब तो आसान हो जाएगा मारना, एक दिन तो जरूर तुम्हारा प्राण ले लेंगे।
बुधुआ घर में सुतने लगा दीदी। 4-8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीना दिन हुआ तो कहता है माँ उसका माँ बोलती है सतेली माँ कि ये जी खटिया पर सुतल है, दोनों मिलके चलिए गंगा जी में फेंक देंगे। ऐसी खटिया पर सुतले खटिया पर भी सुतले इसको फेंक देंगे और मर जाएगा, गंगा जी में दहा जाएगा। सावन भादो का महीना है और दहा के मर जाएगा डूब के पानी में। ए दीदी, जब बुधुआ बात सुन रहा था दीदी तो सोचता है कि हे भगवान, अब माँ कब उठा के फेंक देगी कोई पता नहीं। ए महादेव जी, आपको बचाना पड़ेगा, आपको बचाना पड़ेगा महादेव जी। हम कैसे करके बचेंगे हम नहीं जानते हैं। ए दीदी, एक दिन का बात है कि बुधुआ सोया हुआ था अपने घर में दीदी, और माए बाप दोनों मिल के दीदी और उसको खटिया सहित उठा लिए और नींद पड़ा हुआ था बुधुआ के, और लेकर गंगा जी के घाट पर चल गए नदी के किनारे और खटिया ढूंढ के फेंक दिए दीदी। खटिया सहित गंगा जी में बुधुआ चल गया। अब खटिया इधर उधर हो रहा है दीदी और गंगा का लहरा मार रहा है उबाल। अब बुधुआ कहता है कि हाय 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 रे दैवा, विधि है विधन तवे हो रामा, के उमड़ल जमुनमा दोनों को रवा हो राम। किया हो रामा मैया मोरा गंगा में दहावले हो राम। किया हो रामा पापा मोरा गंगा में फेंक हो राम। कि शिवा गुरु गंगा जी के दहाना सुखाइए हो राम। ए दीदी, इतना कहते अब गंगा जी सूख गए। गंगा जी सूख गए दीदी और खाली बालू रेत हो गया। और जो बबुआ बुधुआ था, बुधुआ निकल गया और निकल के और घर पहुंच गया दीदी। घर पहुंच गया, सवेरे हुआ तो दरवाजा ढकढकाया, माँ खोलो केवाड़ी, माँ खोलो केवाड़ी, माँ मेरा ठंड से शरीर कांप रहा है, माँ खोलो केवाड़ी। दीदी माँ केवाड़ी खोली, दरवाजा पर नजर पड़ा बेटा के, जल भूंज गई और कहती है कि हे भगवान, अब क्या करे इसको, अब तो ये मरवे नहीं करता है, क्या अमृत पी के आया है, क्या है जो आग में जलवे नहीं किया, पानी में गलवे नहीं किया, क्या करे इसको, कैसे करके इसको मारे। अपना पति से कहता है कि ये जी बेटा के तो किसी तरह से मार रहे हैं, मरिए नहीं रहा है, अब क्या करें। कहते हैं कि अब क्या करें, लगता है कि इसको मौतें नहीं है, कुछ तो करना पड़ेगा। माँ है जो कहती है कि ये जी रात के हाथ में रसरी लगा देंगे, पैर में रसरी लगा देंगे और रसरी लगा के अब बांध देंगे और बांध के एक गड़ा से लेके बेटा के काट देंगे और काट के कढ़ाई में सिझा के जी अब खा जाएंगे दोनों मिलके, तब तो मर जाएगा दी। तो कहता, तो बाप है जो कहता है कि हाँ ये अच्छा तरीका है। ए दीदी, रात्रि में सारी बात बुधुआ सुन लिया था दीदी, और सुन लिया था तो बुधुआ जो था, बुधुआ सोचा कि हे भगवान, हाय 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 रे दैवा, विधि है विधन तवे हो रामा, कि कैसन निकटर मोर महतारिया हो राम। किया हो रामा हमरा के मारी काटी दे इतन हो राम। ए दीदी अपना मन में सोच रहा है, महादेव के मंदिर जाकर कहता है कि हे भगवान, मेरी माँ कैसी है, मुझे मारने का प्लान कर रही है, काटने का प्लान कर रही है, अब क्या करें। दीदी अब 2-4 दिन 8 दिन बीता तो एक दिन इसको लगा कि आज हम अकेले नहीं सोएंगे, आज जो है अपना भाई का सुला लेंगे साथ। भाई जो है, भाई थोड़ा थोड़ा बड़े हो रहा था दीदी, 4-5 साल के भाई था, तो उसको कहता है कि अरे मंगरुआ तू मेरे साथ सोएगा। तो छोटा भाई सौतेला नादान बच्चा था दीदी, उसको क्या पता था, वो कहता है कि हाँ भैया बुधुआ भैया, हम तुमको साथ सोने के लिए तो तड़पते हैं, हमको सोने दोगे तब ना। ए दीदी सोने को लिए तैयार हो गया दीदी। क्या किया कि बुधुआ जो था खटिया के तरे सो गया और खटिया के ऊपरे मंगरुआ सो गया।
मंगरुआ सो गया दीदी। और मंगरुआ जब सो गया तो ये जो माँ थी और उसके पिताजी तो रात्रि में लाइट बुता दिए दीदी, और चादर से ओढ़ा दिया था मंगरुआ के दीदी बुधुआ, और लाइट बुता के और दोनों उसको पैर बांध दिए दीदी, हाथ बांध दिए। कहते हैं कि आज इसका तो बचने नहीं देंगे। इसका आज हाथ पैर कितना मुलायम है, लग रहा है कि जैसे 5 साल का बच्चा है। महादेव का महिमा दीदी, माए बाप दोनों मिल के उसका गर्दन काट दिए अपना ही बेटा के। बुधुआ जो था पलंग के नीचे सो गया दीदी, अब पलंग के ऊपर तो मंगरुआ था। अब मंगरुआ के काट दिए दीदी, माए बाप दोनों मिलके अपना ही माता अपना ही पिता अपना सौतेला बेटा समझ के काट के कई खंड कर दिए दीदी, और बोरिया में बंद करके दीदी और गंगा जी में बहा लाए। रात्रि में गंगा जी में जब बहाने लगे दीदी तो उसका आत्मा बोलता है, बच्चा के आत्मा मंगरुआ के आत्मा बोलता है दीदी अपने माता से पिता से कि हाय 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 रे दैवा विधि है विधन तवे हो रामा, कि ऐसा ना पिता हमें ना देखली हो राम, कि रामा ऐसन महतरिया हम ना देखली हो राम, कि के तवर का सैनी तू राहलू हो राम, अपने लड़िकावा के तू ही नाही चीनालू से, मारी काटी गंगा में दहावलू हो राम। ए दीदी इतना जो बात बोला बच्चा के आत्मा निकल रहा है दीदी, उसका आत्मा से आवाज निकल रहा है। माता पिता को समझ में नहीं आया दीदी, समझ में नहीं आया, और माता पिता जो है लौट गए घर। तब तक दीदी बुधुआ जो था गांव वाला के जाके हल्ला किया कि ए भैया, ए चाचा, ए दीदी, ए चाची, ए दादी, हमको मम्मी और पापा मेरा मंगरुआ भाई के दोनों मिल के काट के और गंगा जी में बोरिया में भर के बीगने गए हैं। देखिए मेरा जान बचा लीजिए, नहीं तो उधर से लौटेंगे तो मेरा भी काट देंगे। मुझे ही समझ के मेरा भाई को काटे हैं। सबसे पहले तो माँ खीर में जहर डाली था अपना प्राण बचाने के लिए। महादेव मेरा जान बचा लिए। हम खीर का भोग लगा दिए महादेव के मंदिर में, तो महादेव मेरा जान बचा लिए। पुजारी बाबा कुत्ता को दे दिए, कुत्ता मर गया। दूसरा बार मेरा पिताजी झोपड़ी जला दिए, और हम जन्मदिन में किसी दोस्त के घर में थे तो उस दिन भी मेरा जान बच गया। तीसरा दिन गंगा जी में जब डाल दिए पिताजी तो महादेव बालू रेत बना दिए और मेरा जान बच गया। लेकिन आज मेरा भाई मेरे बदले कट गया है। अब दीदी गांव वाला जो थे जागृत हो गए, पूरा गांव पुलिस के घर गए दीदी, पुलिस के पास गए, पुलिस स्टेशन गए दीदी, और पुलिस स्टेशन जाके और मंगरुआ के बुधुआ के मम्मी पापा के कंप्लेन लिखवा दिए दीदी। सुबह होते होते पुलिस दरोगा घर में भर गया दीदी, और किसान के पत्नी दोनों के अरेस्ट कर लिया। दोनों के हाथ में हथकड़ियाँ लगा दिया दीदी, और दोनों के पकड़ के और कारागार में ले जाके बंद कर दिया दीदी। कारागार में ले जाके बंद कर दिया, और दोनों पछताने लगे कि हे भगवान, जो हम किए जैसा सजा पाए। जब मिलने गया बुधुआ दीदी तो अपने माता पिता से कहता है कि हाय 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 रे दैवा विधि है विधन तवे हो रामा, कि जैसा ना कैला वैसन पाएलू हो राम। हमारा के मारे लागी के तबू दीरा चालू से, जेलखाना के चकिया दोनों मिली पीसिया हो राम, किया हो रामा। जेलवे में दोनों मिली प्लानमा बनाई हो राम, किया हो रामा। बहिनी के आपन ध्यान मारा खब हो राम। दीदी जब तक तो ये बुधुआ जो था दीदी जवान हो गया था, कहता है कि मम्मी पापा आप जेल खाना में जेल चक्की पीसते रहिए, आप चिंता मत कीजिए। एक बहन है वो बड़ा हो गई है, उसका ख्याल हम रख लेंगे। मेरा गांव वाला मेरे साथ हैं, हम आपके लिए बढ़िया जगह चुन दिए हैं,
आप मेरा भाई को जान ले लिए। यदि हम जानते तो आपको पहले ही काम करवा देते। मेरा भाई को आप दोनों मिलकर मार दिए, काट दिए मेरे बदले। यदि मेरा प्राण चला जाता तो हम हंसते हंसते अपना प्राण दे देते, लेकिन मेरा भाई को प्राण आप ले लिए। आप मेरा बहन को ख्याल मत करिएगा। दीदी मंगरुआ जो था अपने नाना नानी के घर गया दीदी, और नाना नानी से सारी हाल बताया। मामा मामी उसको क्या किए दीदी, उसका जो बहन थी दीदी, बहन का नाम पूर्णिमा था। पूर्णिमा के लिए दीदी एक अच्छे से बड़ा हो गई जब पूर्णिमा, तो बुधुआ के नाना नानी मामा मामी अच्छे से रिश्ता खोज कर दीदी और अच्छे घर घराना में विवाह कर दिए और उसको ससुराल बसा दिए। और बुधुआ के भी दीदी अच्छा सा लड़की ढूंढकर और एक अच्छी सी रिश्ता ढूंढकर उसको विवाह कर दिए, और बुधुआ भी अपना पत्नी को घर ले आई और अपना सुखी जीवन बिताई। उसके माता पिता दीदी जीवन बिता दिए जेलखाने में, उनका जेलखाने में जिंदगी बिता। कभी वापस बुधुआ अपने माता पिता को घर नहीं लाया। तो दीदी भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हे भगवान, किसी को ऐसी माता पिता मत देना जो कि अपने बच्चे से तरत्ती भर प्यार ना करे। माता पिता ऐसे हो जो अपना जान से ज़्यादा भी अपने बच्चे को प्यार दे, अपने बच्चे के साथ जीवन बिताना सीखे, रहना सीखे और रहे। माँ ऐसा हो, पिताजी ऐसा हो। दीदी बड़ा जब हो जाते हैं, बहू आ जाती है घर में, तो क्या कहती है कि बहू बहुत बदमाश है। लेकिन बहू दूसरे घर से आती है तो बहू को हम बदमाश कैसे कहेंगे? बहू दूसरे घर से आती है, बहू को इस घर का रीति रवैया पता नहीं है। बहू नहीं जानती है कि मेरा सास क्या खाती है, क्या पीती है, कैसे रहती है, कैसे बोलती है, किस तरह से किससे व्यवहार करना चाहिए। वो तो फूल की समान अपना मायके में बिताए हुए रहती है। तो माँ सास चाहेगी तो उसे अपना तरीका से रवैया से सिखा के और अपने तरीके से उसे बेटी बना कर रखेगी और अच्छा से लाड प्यार देगी। लेकिन सास चाहती है कि अरे वो बहू है तो उसको हम सिखाएंगे, वो तो बुढ़िया हो गई। अरे बहू है जरूर, लेकिन किसी का घर का बेटी है तो उसको लाड प्यार चाहिए। ये नहीं कि उसको 4 डांट फटकार चाहिए, 4 डंडे चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहू है तो बेटी से ज़्यादा, बेटी का तो पोसे पाले सब कुछ किए तो आपके पास रह रही है अच्छे से। लेकिन बहू है, मेरे बारे में कुछ नहीं जानती है, तो उसका लाड प्यार और ज़्यादा होना चाहिए, बेटी से भी ज़्यादा। तभी खुश रह पाएगी और तभी मेरे साथ अच्छा से समय देगी। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे, मेरी बातें अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु जरूर लिखे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की।